ध्यान से सुनना। तो वो करेह में एक बिहारी जी का मंदिर है। उस ठीक मंदिर के सामने उनके मुख से हमने सुनी एक खंडर है। उन्होंने कहा वो अभी भी खंडर होगा। जगह भी हमने बताई और कोई पुरानी घटना भी नहीं, मतलब अभी भी जाके खंडर देख सकते हो, खंडर है। उन्होंने एक संत से सुनी, संतों ने लोगों से सुनी, जनता से सुनी, हमने उनसे सुनी। परंपरा प्राप्त होनी चाहिए। अब बात क्या है, बात दूसरों की होती है, लोग अपना नाम ठोक के बोल देते हैं। किसी न किसी दिन ढोल की पोल खुली जाती है, छठो की करना। तो संत सुनाते हैं, वहां बिहारी जी के सामने एक माता रहती थी। ध्यान से सुनना भैया, हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही? कितनी आ रही है? हरि बोल, हरि बोल। वाह। तो वहां एक माता रहती थी। वो माता अकेली थी और ठाकुर जी के मंदिर की दिया बत्ती माला फूल ये सब बेच दिया करती थी। ध्यान से सुनो, दिया बत्ती माला फूल बेचती। तो एक बार क्या हुआ, उसके गांव में ऐसे एक और व्यक्ति रहता था जो अकेला था। उसकी मृत्यु हुई तो उसकी संपत्ति बच्चों ने और इधर उधर सब लोगों ने सब चौपट कर दी। इस बात से वो माता बड़ी बिगड़ी, सोचा उसको चिंता हुई मैं क्या करूं। तो बहुत विचार किया, ये सब मेरा साधन, मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है और मैं चली गई तो पता नहीं है गांव वाले और दुनिया वाले और कोई ना कोई यहां के क्या करेगा, क्या करूं। अब बूढ़ी होती जा रही हूं, थोड़े दिन बाद वैसे ही काम नहीं होगा तो क्या होगा। तो मन में विचार किया, गांव में अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बुला करके विनती करी कि मैं सार्वजनिक रूप से एक बात कह रही हूं, आप मेरी बात रख दो। क्या? बोले मैं अपना वारिस, अपनी संपत्ति श्री बिहारी जी को प्रदान कर रही हूं। बस एक मेरी विनती है कि मुझे दो समय का भोजन है उसकी प्राप्ति होती रहे, यही रहूंगी मैं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, कपड़ा है मेरे पास, सब साधन है, 2 टाइम का जो भोग लगता है वो मिल जाए, बाद में जब मर जाऊंगी तब अंत्येष्टि कर देना, इतनी सी कामना और कुछ नहीं चाहिए, और सब संपत्ति बिहारी जी को दे देते। ठीक है। समाज के लोगों ने आके महंत जी से कहा, महंत जी बोले बहुत अच्छी बात है, हम व्यवस्था कर देंगे। अब महाराज ध्यान से सुनिएगा, सत्य घटना है और पुरानी नहीं, कलयुग, अभी कुछ वर्षों पुरानी, अभी भी उनका स्थान होगा। उसने संपत्ति सबके बीच में, पंचायत के बीच में लिख करके बिहारी जी के नाम कर, और ड्यूटी लग गई कि पुजारी जी, महंत जी, 2 समय का भोजन कोई ला के दे दे, मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूं बस। अब भोजन आने लगा, आज ही हुआ तो आज से शुरू करना था, दोपहर में सब लिख गया तो शाम को ठाकुर जी को दूध भोग लगा। अब दूध भोग लगा तो महंत जी दूध ले आए। अब लोटा में दूध है, अब विकास जी दूध पिए तो मुंह चलाए। ये ऊपर वाले नीचे ताकने आए, हमारी कथा सुनने आए। ए भैया आवाज तुम क्यों बात कर रहे हो, कथा सुनने, उधर आ जाओ सामने। इधर कोई नहीं दिख रहा तुम्हें, इधर ही दिखेगा, उधर आ जाओ, कोई नहीं मिलना उधर तुम, उधर आ जाओ, उधर सामने आ जाओ, उधर आना सामने। मेरी खोपड़ी पे भी कोई खड़ा है क्या? ठाकुर जी गीता सुना रहे थे, हनुमान जी खोपड़ी पे बैठे थे, उन्हें पश्चाताप करना पड़ा इस बात का। मेरी खोपड़ी पे कोई हो तो बाद में मिल लेना, बताऊंगा पश्चाताप क्या है। तो ध्यान से सुनो भाई, बड़ी महत्वपूर्ण लीला। तो लोटा में दूध लाए महंत जी, तो पीवे अब मुंह चलावे बूढ़ी, फिर रख दे। महंत जी सामने देखें, इतना मुंह क्यों चला रही है मैया तू? तो क्या महाराज आप दूध में इतनी मेवा डाल के लायो, मैं क्या बताऊं मेवा। अब महंत जी का मनी मन बोले, मैं तो बचो कुछ दूध लेके आयो, मेवा मैं तो डाली नहीं। फिर सोची कि क्या पता गिलास में होगी, बोले गिलास भी मैं ही लाया हूं, चलो आज कोई भूल चूक हो गई होगी, ऐसा सोच के छोड़। अब अगले दिन फिर दोपहर के भोजन का समय हुआ तो सामने आया, जैसे ही ढक्के आता है ना, भोग लगा, ढक्का ढक्के उसके पास पहुंचा, उठाए तो देखा कटोरी और दाल में ऐसा ऐसा घी तैर रहा है। अरे महाराज ये घी, वाह चकाचक, आनंद हो गया।
बड़ा घी डाल दिया आपने तो। अब महंत जी मनी मन सोचे, घी की बूंद नहीं डाली मैंने, ये घी आया कहां से, इतना घी डाल दिया। अब रोज सिस्टम चल रहा है, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ये भी सोच रहे हैं यार अब मंदिर में जो सब मेवा रखी है, घी रखी है, वो भी कम हो रहा है। बोले कौन चोर है यार, कौन चोर है, पता ही नहीं चली। कई दिन हो गए, मेवा बिल्कुल 10% रह गई, घी का पूरा कनस्तर बिल्कुल खाली होने को आ गया। अब महंत जी को धुक धुक हुई, उन्होंने कहा चेक तो करना पड़ेगा। एक दिन जाके दर्शन किए, भोग के तुरंत बाद खड़े हो गए, नहीं तो हर बार थाली भेज देते थे। आज थाली किसी से भेजी, खुद नहीं ले गए और दर्शन करने खड़े हो गए, तो देखा ठाकुर जी की धोती में घी लग रहा है। हाँ? अच्छा कोई नहीं, आरती के समय लग गया होगा, आरती घुमाते उछल जाता है, लग गया होगा। अगले दिन फिर खड़े हो गए और पहले जाके खड़े हो गए, मतलब भोग के बाद जब भोग उठता है, पर्दा खुलने से पहले जाके अंदर घुस के खड़े हो गए, ताली बजा के भोग उठा। आज तो चौंक ही गए कि देखा बिहारी जी के दोनों हाथों में घी लग रहा है। महंत जी देखकर चौंके, वाह कितने बड़े बादशाह तुमको बना दो, पर चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं महाराज। सोने चांदी के सिंहासन पे बिठाया है मैंने, रेशम की पोशाक पहनाई है, फिर भी तुम्हारी बुरी आदत है महाराज। काहे को उसके लिए चोरी करते फिर रहे हो। ऐसे उलाहना देने लगे। अरे मैंने तो आपके लिए ही सब सामग्री रखी है, संत आते हैं उनको देता हूं, मैंने क्या करना है, ऐसा नहीं करना। वो बेचारी बूढ़ी बाड़ी क्या खाएगी, इतना बूढ़ी ज्यादा मेवा खा के करेगी भी क्या, ऐसा उलाहना देने लगे। तो ठाकुर जी कहां मानने वाले, अब तो उन्हें भी भरोसा हो गया कि बिहारी मामला चुराता है सब। 1-2 दिन बाद भी जब नहीं सुधरे तो महंत जी को मैया से चिढ़ हो गई महाराज। काय बात की चिढ़ हो गई, 25 साल हो गए मुझे इसके पाम रगड़ते रगड़ते, ससुरा मुझे तो एक बार मुस्कुराए के ना देखो, और जो कल की आई हुई को घी की चुपड़ी रोटी खवाई रही आए महाराज, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रेम में हो जाती है बात, छोड़ूंगा नहीं, क्या करूं, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, इसको बदनाम करूं। क्या बदनाम करूं, बोले 2-4-5 महिला आई, अब महिला भी जानती थी भक्त है, सब संपत्ति दे दी, तो जान पहचान वाली महिला राम राम जी करने चली जाती थी। आज जब महिला जाने लगी तो महंत जी बोले वहां नहीं जाना, क्यों, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसने एक दूसरा पुरुष रख रखा है, वो ब्याह के बाद एक दूसरे पुरुष से इसका संबंध है। गांव देहात में तो ऐसी बात फैलने में समय नहीं लगता, पूरे गांव में बात फैल गई। बात फैल गई तो इसके मन में बात पता, कान में पता चली, बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। अपने समाज वाले लोगों के पास गई और कहा देखो ऐसी मेरी बदनामी हो गई है, अब मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे बचाओ, और मुझे कोई संपत्ति भी वापस नहीं चाहिए, पर व्यर्थ की बदनामी मेरी मत करो, मैं यहां नहीं रहूंगी। सारे समाज वाले बोले चलो भैया बातचीत करके आते। महंत जी बैठे थे, पता था कुछ ना कुछ तो झंझट होगा। सामने देखा तो बड़े सारे लोग आ रहे थे, बोले भीड़ कहां से आ रही है, आज कोई उत्सव नहीं, कोई मेला नहीं, और भीड़ की भीड़ चली आ रही है। तो देखा पीछे वही माता आ रही, ओ अच्छा ये लाई है अपने समाज वालों को, हम भी जवाब देने को तैयार। खड़ी हुई, क्या बात है महंत जी, बोले देखो सारा सामान चोरी हो जाता है मेवा का और ये, तो बोले चोरी इसी ने करी, उसका क्या प्रमाण है, बोले इसने नहीं करी, जो इसने पति रखा है उसने करी है। तो बोले पति कौन सा रखा है, बोले तुमको बता दूं, बोले हाँ, बोले उसको कुछ कहोगे तो नहीं, बोले नहीं, बोले जो अंदर खड़ा है बंसी लेकर के मारे, ऐसा पति रख लिया है इसने, दिन भर उसको माल खिलाता रहता है, हम पाम पकड़ पकड़ के थक गए महाराज। और महंत जी कहते कहते रो पड़े महाराज, रो पड़े, सब गांव वाले रो पड़े, समाज वाले रो पड़े। अच्छा तो क्या बताएं, इसको पूछा, बोले नहीं अब ये यहां नहीं रहेगी, और मनी मन हमारे यहां काम वाम कर लेगी, हम ही इसको खिला पिला देंगे, ऐसी श्रेष्ठ भक्त, हम ही इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अब यहां से इसको कुछ नहीं चाहिए, चल चल चल। माता बोली तुम लोग चलो मैं आती हूं, अभी थोड़ी देर में यहीं बैठूंगी ठाकुर जी के सामने बैठ के। थोड़ी देर में भोग का समय हुआ, पंडित जी ले आए, नहीं अभी मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। महंत जी से बोली खाने की कोई इच्छा नहीं, महंत जी बोले हाँ अब तो वहां जाएगी, घरों में काम करेगी, बड़े बड़े सेठों का माल उड़ाएगी, अब क्यों मेरी रूखी सूखी खाएगी, नहीं 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 अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है बैठी रहे। फिर कहकर रात्रि का समय हुआ, शयन हुई, पर्दा लगा, दरवाजा बंद हो गया, देहली पर बैठी प्रणाम किया।
और सुबह से आज पहला शब्द बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारी लाज ज्यादा नहीं जाने दूंगी, मैं बैरागन, और इस बैरागन को तुमने पत्नी बना के रख लिया महाराज, तुम्हारी लाज जाएगी। और एक बात और है, अब अगर तुम्हारे हाथ से खा लिया तो ब्रह्मांड में अब किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। देली के ऊपर माथा टिकाया, हे प्राणनाथ, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे रमण बिहारी कहती हुई पुकारी। बड़ी जोर की आवाज हुई, एकदम ठाकुर जी के बीच रात्रि में दरवाजा खुल गया, पर्दे हट गए और माता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। गांव वाले इकट्ठे हुए, अगले दिन अंत्येष्टि करी। जब तक वो महंत जी जीवित रहे तब तक रोज आरती के बाद छत पर जाते, वहां से उस नदी किनारे उसकी समाधि दिखती, वहां भोग लगाते, आरती करते, हे माता, ये मेरो पिता है, तो बना लियो या पत्नी, तो तू है गई मेरी माता। कोई तैयार तो हो महाराज। ठाकुर जी तो सब निभाने को तैयार है, कहीं ना कहीं ध्यान देना, हमारे ही संबंध और हमारी भरोसे में कोई ना कोई कमी नहीं है।